जय हिंद। हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक त्रिपाठी। आज हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह। ठीक है, विराम चिन्ह इसकी परिभाषा देखते पहले। भाषा के लिखित रूप में कुछ स्थानों पर रुकने का संकेत करने वाले विशिष्ट चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, आपकी परिभाषा हो गई जो आप लिखेंगे कि लिखित भाषा जो है उसमें जब आप लिखते हैं तो कुछ विशेष स्थान पर रुकने का नियम है। ठीक है, संकेत है, उन संकेतों को ही विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे आप लोग बोलते हैं तो बोलते समय उचित स्थान पर रुका जाता है। ठीक, तो किस स्थान पर कैसे रुकना है, कितने देर रुकना है, किस शब्द को कैसे बोलना है, ठीक ना, ये सब कुछ आपके विराम चिन्ह पर निर्भर करता है। आई बात समझ में। और विराम चिन्ह का जो प्रयोग है यह है कि यह भाषा को सुंदर और गतिमान करता है। गतिमान माने जैसे हम बोल रहे हैं तो हमारे स्वर में उतार चढ़ाव है, कहाँ पर रुकना है, किस शब्द पर रुकना है, कितनी देर रुकना है, ठीक है, ये शैली है, ये तरीका है। ठीक है, तो हम जब बोलते हैं तो इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन जब हम लिखेंगे तो लिखने के लिए हमको चिन्ह का प्रयोग करना पड़ेगा। आरे बात समझे ना। जैसे हम बोलते हुए कुछ रुक रहे हैं, ठीक है, तो उसमें विराम चिन्ह है, हम रुके हैं, कहीं ना कुछ शब्द है, लेकिन जब लिखेंगे तब क्या करेंगे, इन चिन्हों को प्रदर्शित करने के लिए कुछ चिन्ह बनाएंगे। ठीक, उन्हीं चिन्हों को क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। आई बात समझ में परिभाषा। अब देखते हैं हिंदी भाषा में जो प्रचलित चिन्ह है वो कितने हैं, 12 हैं, जिनको पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्न विराम, विस्मयादिबोधक, उपविराम, निर्देशक चिन्ह, विवरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, लाघव चिन्ह, योजक चिन्ह और कोष्टक। इस तरह से 12 आपके चिन्ह होते हैं। ठीक है, अब हम इनके प्रत्येक भाग पर विचार करते हैं। पहला हमारा है पूर्ण विराम। पूर्ण यानी पूरा। शब्द आपको आप देखेंगे, पूर्ण माने पूरा। जब कोई वाक्य पूरा हो जाता है, वाक्य पूर्ण होने का संकेत करने वाले विराम चिन्ह को पूर्ण विराम कहते हैं। जैसे पूजा समाप्त हो चुकी है। अब देखिए, हमने आपको बताया कि यह जो विराम चिन्ह है, विराम चिन्ह का प्रयोग आप बोलने के आधार पर करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, किसी शब्द को हम किस विधि से बोलें, ठीक है, जहाँ पर जैसा चिन्ह होगा उस अनुसार हमको उस वाक्य को पढ़ना पड़ेगा, उस लाइन को पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, जैसे पूजा समाप्त हो चुकी है, ये क्या है, एक लाइन है, इसको हमको एक सांस में बोलना है। ठीक, पूजा समाप्त हो चुकी है, सूरज चमक रहा है, हम रोज़ व्यायाम करते हैं, खाना खा लो, ये सब क्या है, एक वाक्य हो गया। उनके अंत में एक पाई है, खड़ी पाई, जिसको बोलते हैं पूर्ण विराम का चिन्ह। ये हर समय लगता है। ठीक है, केवल आपके विशेष में आप देखिए कि प्रश्नवाचक और विस्मयादिबोधक, प्रश्नवाचक और विस्मयादिबोधक वाक्य को छोड़ करके अन्य सभी वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। कौन कौन से, जो प्रश्नवाचक हैं जिसको पूछा जाए, विस्मयादिबोधक यानी कि जो आश्चर्य के शब्द, जैसे भी आप इसके पहले पाठ में पढ़े हैं विस्मयादिबोधक। ठीक है, उस तरह के अगर कोई चिन्ह वाक्य हैं तो उनके अंत में पूर्ण विराम नहीं लगाया जाता। इनको छोड़ करके कोई भी आपके वाक्य होंगे, किसी भी तरह के वाक्य होंगे, सबके अंत में पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं अल्प विराम। लिखते पढ़ते समय अथवा बोलते समय अल्प अवधि, अल्प माने होता है थोड़ा, कम, अवधि माने समय, थोड़े समय के लिए रुकने के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम कोई वाक्य बोल रहे हैं और कोई वाक्य बोलते समय अगर हमको थोड़ी देर के लिए, कुछ देर के लिए रुकना है, बहुत ज़्यादा नहीं, देखिए पूर्ण विराम यानी एक सांस में आपको बोलना है। ठीक है, अल्प विराम यानी बोलते हुए, जैसे अल्प विराम और अर्ध विराम दोनों में सांस को बीच में तोड़ा जाता है। ठीक है, लेकिन अल्प विराम में बहुत हल्का, ठीक, लेकिन पूर्ण विराम में कुछ देर के लिए रुका जाता है। देखिए अभी हम आपको बोल करके बताएंगे दोनों उदाहरण। अल्प विराम यानी थोड़ा समय लेना है, जैसे कि राम श्याम मोहन जाते हैं,
ठीक है, इसको आप कामा से प्रदर्शित करते हैं, जिसको आप कामा बोलते हैं, ठीक है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अल्प विराम। राम श्याम मोहन जाते हैं, तो जाते हैं के आगे क्या लगेगा, पूर्ण विराम लगेगा, लेकिन जो राम श्याम और मोहन है वहाँ पे क्या लगेगा, अल्प विराम लगेगा। ये बात समझ में आ गई, अल्प विराम। अब देखते हैं अर्ध विराम। अर्ध यानी आधा, ठीक है। अल्प विराम से कुछ अधिक देर तक ठहरने के लिए अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम से अधिक देर, ठीक है, जैसे हमने बताया, ये ऊपर देखिए, राम मोहन सोहन और रोहित मित्र हैं, तो राम मोहन सोहन के बीच में कामा लगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा देर, बहुत कम समय के लिए रुकना है। राम मोहन सोहन और रोहित मित्र हैं, ठीक। और ये जब अर्ध विराम होगा तो क्या होगा, अल्प विराम से ज़्यादा समय लगेगा। जैसे सूर्य का आगमन हो गया, अंधकार लुप्त हो गया, ठीक। ध्यान से सुनिए, दोनों को पहले अल्प विराम बोल रहे हैं, फिर अर्ध विराम बोल रहे हैं, दोनों में कुछ समय का अंतर है, दोनों में रुकना है, सांस आप सांस तोड़ेंगे। जैसे राम मोहन सोहन और रोहित मित्र हैं। अर्ध विराम, सूर्य का आगमन हो गया, अंधकार लुप्त हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया आपका पूर्ण विराम, अल्प विराम और अर्ध विराम। अब देखते हैं अगला, प्रश्नवाचक चिन्ह। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है उनके अंत में प्रश्नवाचक का चिन्ह प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए प्रश्नवाचक का चिन्ह क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, जैसे क्या मैं बैठ सकता हूँ, आप कैसे हैं, ठीक है, तो हो गया आपका प्रश्नवाचक चिन्ह। विस्मयादिबोधक, विभिन्न भाव जैसे हर्ष क्रोध भय घृणा, ये सब प्रदर्शित करने के लिए आप पीछे पढ़े हैं, ठीक। अगर ऐसे शब्द हैं तो इनके पीछे क्या लगते हैं, विस्मयादिबोधक का चिन्ह लगता है। और विस्मयादिबोधक का चिन्ह क्या होता है, एक खड़ी पाई, उसके नीचे बिंदी, ठीक है। एक लगता का भी विस्मयादिबोधक वाक्य के पहले लगता है, आप पहले पढ़ चुके हैं कि विस्मयादिबोधक वाक्य के पहले लगता है, ठीक। जैसे हे भगवान अब मेरी सुन लो, हे राम यह क्या हुआ, ठीक, हाय यह क्या हुआ, ये सब क्या है, विस्मयादिबोधक हैं। उपविराम, अगला देखते हैं। उपविराम का चिन्ह क्या है, दो बिंदी, ठीक है, ऊपर नीचे दो बिंदी है, देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है। किसी बात को अलग करके दिखाने के लिए उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। किसी बात को अलग करके दिखाने के लिए, जैसे भूत एक छलावा, ये हो गया आपका उपविराम। निर्देशक चिन्ह, किसी बात का उदाहरण देने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे गांधी जी ने कहा है, पाप से डरो पापी से नहीं। किसी बात का उदाहरण देना है, ठीक है, उसके आगे क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं, ठीक, पड़ी रेखा इसको बोलते हैं, तो वो क्या होता है, निर्देशक चिन्ह होता है, वो निर्देश देता है कि आगे इसके हैं कौन क्या है। जैसे सम्मानित व्यक्तियों की सूची, देवधर, हरवंश लाल, रतन सिंह, ठीक, भोला आदि, ठीक। तो ये हो गया आपका निर्देशक चिन्ह। अब देखते हैं आगे विवरण चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग किसी विषय या बात को समझाने के लिए या विवरण देने के लिए किया जाता है। किसी बात को आप विवरण देने के लिए या उसको समझाने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विवरण चिन्ह क्या कैसे होता है, जैसे ऊपर पहले दो बिंदी होगी, उसके आगे एक बेड़ी पाई होगी, ठीक, जैसे कि आप कोष्टक में देखिए लिखा है, ठीक है। वचन के दो प्रकार होते हैं, आप लिखते हैं ना कि इसके दो भाग हैं, इसके दो प्रकार होते हैं, तो उसके लिए कौन सा चिन्ह, उसके आगे क्या लिखेंगे, ऊपर नीचे बिंदी और उसके आगे एक पाई, ठीक है। उद्धरण चिन्ह, किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को मूल रूप में उसी की भाषा में लिखने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी ने कोई नारा दिया है, किसी ने जो जैसा बोला है, आपको उसी के शब्द में अगर आपको लिखना है कि उसने ऐसा कहा, ठीक, तो उसको क्या कहते हैं, उद्धरण चिन्ह कहते हैं, ठीक। इसको आप इन्वर्टेड कहाँ बोलते हैं, सिंगल इन्वर्टेड, डबल इन्वर्टेड, उसको क्या बोलते हैं, उद्धरण चिन्ह। जैसे नेताजी ने कहा
तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। देखिए इसमें अल्प विराम का प्रयोग हुआ है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक ना। ये क्या है, इन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी ने, नेताजी ने ऐसा कहा था, तो उनके शब्दों को हम ले आ करके सेम अगर कहीं लिख रहे हैं, कुछ परिवर्तन नहीं करना है, उसको क्या बोलते हैं हम, उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत लिखेंगे। आगे देखते हैं लाघव चिन्ह। लाघव यानी लघु, लघु माने छोटा, ठीक है। लाघव चिन्ह क्या होता है, एक केवल बिंदी, वर्ण के नीचे बिंदी। किसी बड़े शब्द को संक्षिप्त करके लिखने के लिए शब्द के प्रथम अक्षर के बाद इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इसको लाघव चिन्ह कहते हैं। तो हो गया आपका लाघव चिन्ह, ठीक, कि किसी बड़े शब्द को संक्षेप में शॉर्टकट में लिखने के लिए उसको क्या बोलते हैं, लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर के आगे जीरो लगा देते हैं आप, इंजीनियर के आगे ई लिख करके शून्य कर देते हैं, पंडित के आगे प लिख करके शून्य कर देते हैं, अक्षर में लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अतिरिक्त उपाधियों को संक्षिप्त रूप देने के लिए भी लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे BA, MA, PhD, सबके आगे बिंदी लगी हुई है, देखिए उसमें B के आगे बिंदी है, A के आगे बिंदी है, ठीक है। MA, M के आगे बिंदी है, A के आगे बिंदी है, PhD सबके आगे बिंदी है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 11वां कोष्ठक। वाक्य के किसी पद का अन्य अर्थ दर्शाने के लिए कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। वाक्य में किसी का अन्य अर्थ दर्शाने के लिए, किसी पद का अन्य अर्थ दूसरा शब्द दर्शाने के लिए कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसी बात को कोष्ठक यानी दूसरे शब्दों में लिखने के लिए कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। विराम चिन्ह, जैसे विराम चिन्ह का प्रयोग विश्राम ठहरने के लिए किया जाता है। विश्राम और ठहरना दोनों क्या है, एक ही चीज़ है, अर्थ एक ही है, ठीक है, लेकिन उसका अन्य अर्थ दर्शा दिया कि ठहरना बोलिए या फिर विश्राम बोलिए या फिर रुकना बोलिए, जो भी बोलना है तो आप इसको या कह सकते हैं, ठीक। कोष्ठक मतलब या करिए या फिर या कहिए। या दूसरा शब्द ये भी है कि उसका विशेष अर्थ करने के लिए भी कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला 12वां योजक चिन्ह। योजक चिन्ह मतलब जोड़ना, ठीक है। विपरीतार्थक शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विपरीतार्थक माने विलोम शब्द, ठीक है। जो विलोम शब्द होते हैं इसमें क्या किया जाता है, योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे माता पिता, गुरु चेला, भाई बहन, देवर भाभी, सुख दुख, अच्छा बुरा, इस तरह के जो चिन्ह हैं या क्या कहलाते हैं, योजक चिन्ह। इन दोनों के बीच में एक रेखा खींच करके इसका प्रदर्शन किया जाता है। तो इस तरह से आपका पूरा हुआ चिन्ह, विराम चिन्ह, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे। और एक उदाहरण लिख करके आप विराम चिन्ह का प्रयोग अच्छे से कर लीजिए, आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक, उदाहरण दिए हुए हैं, आप उसका अभ्यास करिए, ठीक है। अभ्यास करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और जैसे हमने शुरू में बताया आपको कि विराम चिन्ह का प्रयोग लिखने के लिए किया जाता है, और जब हम बोलते हैं तो या बोलने में विराम चिन्ह हमको स्पष्ट करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, ठीक है। बोलने के आधार पर हम कुछ विराम चिन्हों का प्रयोग कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। जय हिंद।